नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में और हमारे साथ सामंत प्रधान जी हैं जो भीम आर्मी के नेता हैं, बहुत दमदार नेता हैं, अपनी बात को बहुत बेहतरीन ढंग से रखते हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं जो आज के डेट में बिहार में खास करके दलित समाज के ऊपर में जो शोषण, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हो रहा है उसके बारे में। सबसे पहले तो स्वागत है सर मेरे चैनल। धन्यवाद आपको कि आप हमारे आवाज़ तक आए इस मुद्दे को जानने के लिए। सर्वप्रथम अपने सारे महापुरुषों को नमन करता हूँ, लेकिन अभी जिस तरह का जो घटना बिहार में बढ़ रहा है काफ़ी निंदनीय है। इससे हमें ये महसूस हो रहा है कि आज भी दलित जो है कि भारत देश में आज़ाद नहीं है। कह तो रहे कि आज़ाद हो गया, लेकिन भारत देश में दलित आज भी आज़ाद नहीं है। आपको बार बार ये महसूस कराया जा रहा है कि देश जो है कि मनुस्मृति से ही चलेगा। ठीक है, ये जो घटना है इससे आपको महसूस कराया जा रहा है कि देश मनुस्मृति से ही चलेगा, आप कुछ भी कर ले, और हो भी रहा है। मेला घूमने के लिए हमारी बच्ची मधुबनी में निकलती हैं और वहाँ से उठाकर 5 लोग मिल के उसका गैंगरेप करते हैं बगीचा में ले जाके। इस तरह का घटना, मुजफ्फरपुर का घटना आप देख ही रहे हैं, मुजफ्फरपुर में किस तरीके से घटना हुआ। हाँ, और केस में भी जो है कि फेर बदल करने का प्रयास जारी है, प्रशासन की तरफ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं भीम आर्मी को धन्यवाद देना चाहूँगा और भीम आर्मी के सभी नेताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मजबूती से इस विषय पे लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं। और मैं भी मतलब अपने समाज को, अपने बहुजन समाज के अपने भाइयों को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग संवैधानिक ढंग से पूरे ज़ोर शोर से उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और लेकिन मुद्दा ये है कि हम लोग लड़ तो रहे हैं, लेकिन घटना जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी सवाल वही है कि घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए कि जंगल राज, जब जंगल राज की व्याख्या होती थी तो उस समय हमारी उम्र भी कम थी और हम उतना, हमारी पढ़ाई लिखाई की चल रहा था और हम बच्चे थे उस समय। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा जंगल राज कुछ हो सकता है। अभी इससे आप बताएं ना, हर एक दिन जो है कि खास करके दलितों पे घटना हो रहा है और घटना करने वाले एक समुदाय के लोग हैं। जो भी मैं अभी घटना देखा हूँ ये चीज़ हो रहा है। जहानाबाद की घटना को मैं गिना देता हूँ, महज 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है। औरंगाबाद में एक घटना हुआ है। एक घटना हम अरवल में गए थे, घर में ही एक हमारे भाई को फांसी लगा के मार दिया जाता है। कहा जाता है कि लोग घर में सुरक्षित होते हैं, यहाँ घर में भी हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, सोया हुआ अवस्था में। बिल्कुल। और उसके बाद जो है कि इतना होने के बावजूद भी समाज जो है कि सोया हुआ है। मेरा मानना है, मैं आज अपने समाज से भी मैं काफ़ी नाराज़ हूँ। अपने समाज को भी कहूँगा कि जो हमारे समाज समृद्ध हो गए हैं, जो समाज को लड़ना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, वो टीवी और बीवी में मस्त है। मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको टीवी बीवी में मस्त होने के वजह से ऐसा कारण हो रहा है। क्योंकि जितना भी मामला देख रहे हैं हमारे समाज चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। लेकिन भीम आर्मी जिस तरीके से लड़ रही है, हमारा समाज को जगाने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। और जो हमारे बाबा साहब ने अधिकार दिया है हम उस पर चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने बोले थे जो चैन से बैठा है उसे कोई दिक्कत नहीं, जो स्वाभिमान और सम्मान से जीना चाहता है वही लड़ना चाहता है। तो हम स्वाभिमानी हैं, हम अपने समाज के ऊपर किसी तरह का अत्याचार देख नहीं सकते हैं। अगर कोई नहीं भी सपोर्ट करेगा, अकेले लड़ेंगे। हमें पता है हम पे भी गोली चलेगा, तो हमें पता नहीं कि कोई हमें सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, लेकिन हम ये आश्वासन देते हैं कि सामंत प्रधान कभी भी अपने समाज पे घटना होगा तो झुकेगा नहीं, लड़ेगा। न्याय लाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जितना हद तक प्रयास होगा, जो हमारी पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसका प्रयोग करके हम न्याय दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन जंगल राज इस रूपी लागू हो चुका है बिहार में, लग रहा है कि मनुस्मृति लागू हो गया है। आप देखिए ना, मतलब कि खगड़िया का मामला है, आपको पता होगा, उस पर भी हम गए, वहाँ पे पलायन को मजबूर है दलित समाज। तो आखिर मेरे समाज क्यों नहीं जग रहे हैं? हमारे समाज इस पे आखिर कुछ बोल नहीं रहे, लिख नहीं रहे हैं। यह भी कारण है कि शोषण होने का, क्योंकि आप शोषण सहते हैं तभी आप पे शोषण होता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आखिर यही घटना किसी
स्वर्ण जाति में होता तो अभी देखते बिहार में अफरा तफरी मच जाता। कई घटना जो है कि लगातार जो है कि दलितों पे घट चुका है, लेकिन हमारा समाज में कुछ लोग जो है, जो समृद्ध टाइप के लोग हैं, वो टीबी और बीबी में मस्त हैं, जिसके वजह से कोई भी मतलब कि उस तरीके से कोई बच्चा कोशिश भी कर रहा है तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आखिर से क्यों मतलब ये लोग शांत है, इतना सारा घटना हो रहा है, क्यों अपनी समाज की बहन बेटियों पे अत्याचार उनको देखा जा रहा है। मैं अपने समाज को कहना चाहता हूँ, आखिर क्यों चुप है, आखिर समाज क्यों नहीं कुछ कह रहा है। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। इतना ज़्यादा घटना लगातार आए दिन जो है कि घट गया है, जो कि मतलब कि और भी इतना घटना किसी और समाज पे नहीं हो रहा, हमारे समाज पे हो रहा है। और जो नेता सांसद बना हुआ है अभी वर्तमान में अपने समाज का, वो सिर्फ एसी का बिल भरा रहा है। जनक चमार जी क्या कर रहे हैं, कितनी बार अपने मतलब कि उन्होंने समाज के लोगों पे वो घटना पे गए, ये बताएं। और भी जो लोग, हमें किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें इतना पता है, हमें जो महसूस हो रहा है कि वो सब केवल एसी का बिल बढ़ा रहे हैं, और जो फंड मिल रहा है, जो रिजर्व कोटा से जीते हैं, उस फंड से ऊटी यार मालदीव घूमने में व्यस्त हैं, लेकिन समाज के बारे में उन लोगों को कोई चर्चा नहीं है। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा भीम आर्मी के तमाम वो उन नौजवान साथियों का, जो इस समय इस घटना से, इस दुख के घड़ी में ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे हैं सरकार को और लड़ रहे हैं। मैं अपने समाज से अपील करता हूं कि इस तरह का घटना जो हुआ है, आप सबका सहयोग चाहिए, ताकि इस तरह का घटना दोबारा ना हो। और ख़ास करके इतना ज़्यादा घटना हो गया है कि आप मान लीजिए कि मनुस्मृति को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन ये घटना मनुस्मृति से, हाँ, संविधान के राज में भी मनुस्मृति जैसा महसूस करा दिया गया है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इससे ज़्यादा हम क्या बोले, मतलब बस यही कह रहे हैं कि जो जिनको बोलना चाहिए वो एसी का बिल बढ़ा रहे हैं, और जो समृद्ध व्यक्ति हैं वो टीबी बीबी में मस्त हैं। और जितने भी और भी भाई हैं, जो नौजवान हैं, जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको मेरा शुक्रिया अदा। अब बहुत दुख की घड़ी है। मैं आपको लगातार इतना सारा घटना गिनाया, और भी कई घटना छूट रहे हैं जो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी एक महा सिगरेट मांगने पे, ये पटना फतुहा मकसूदपुर का सिगरेट मांग नहीं देने पे आपको गोली मार दिया जा रहा है। कई जगह जो है कि आप एक घटना यहाँ देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, मधेपुरा की घटना है, वहाँ पे भी दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। तो इतना सारा घटना घट गया है, और हम लोग जो है जैसे ये घटना जो है सर, आप लोग संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ये रुकेगा कैसे? देखिए, रुकने का मेरा एक ही मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से समाज का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं मिल रहा है। इस समाज सिर्फ हम तो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमने काशीराम साहब को पढ़ा है, जाना है, उन्होंने हम लोगों में जो स्वाभिमान जगाया है उनके किताबों ने। हमने तो काशीराम साहब को देखा नहीं है, ना बाबा साहेब को देखा है, लेकिन उनके रूप में एक चंद्रशेखर आज़ाद भाई को देखा है, उनको संघर्ष करते हुए देखा है। और जो मैंने बाबा साहेब को जो भी पढ़ने का काम किया है और काशीराम साहब को पढ़ने का काम किया, उससे मेरे अंदर एक स्वाभिमान जगह है। और जिन जिन भाइयों में स्वाभिमान जगह है वो लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बाबा साहेब के रिजर्वेशन से जिन भी समृद्ध भाई जो नौकरी कर रहे हैं, जो समृद्ध है, वो आवाज़ उठा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और भी भाई जो आवाज़ इसकी, मैं इतना कह रहा हूँ ना कि दूसरे सवर्ण में अगर ये घटना होता अभी तक में बिहार में बवाल मच जाता। इतना होने के बावजूद भी आप चुप हैं, खामोश है। यही रीज़न है कि इतना शोषण हो रहा है। अगर आप आवाज़ उठाने लग जाएंगे, आप लड़ने लग जाएंगे, तो आप पे घटना रुक जाएगा। आप जो इंसान चुप रहता है, घटना उसी पे होता है। जो शोषण सहता है उसी पे शोषण होता है। लेकिन भीम आर्मी के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी भीम आर्मी के आर्मी हैं, जितना भी बच्चा, वो मतलब कि लड़ रहा है। और उम्मीद है कि हम लोग लड़ते रहेंगे। अगर साथ ना भी मिले, जो भी हमारे समाज के टीबी बीबी में मस्त हैं, वो अभी भी नहीं जागे, तो ये जान लीजिए कि आज नंबर उनका है तो कल आपका भी नंबर आएगा, और उस पर भी समाज खामोश रहेगा। इस बात को हम बता देना चाहते हैं। आज भी समय है, अब भी कि जग जाए, सब लोग मिल के मौजूदा स्थिति
में जो है कि हम सबको मिल के लड़ना होगा। आप लोगों का सब समाज का सहयोग है तभी जाके घटना रुकेगा। अब क्या चाहिए भाई, इतने लोगों को मार दिया गया, रोज़ आपके समाज को मारा जा रहा है, तब भी आप शांत हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी जितनी औकात है, जितने बाबा साहेब के संविधान पढ़ने के बाद हमें अपना औकात बना है, चाहे हम जितना भी उनका राइट्स है वो लेके हम लड़ेंगे। हम अपनी बहन को, अपने भाइयों को इस तरह से मरने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे। हमें भी गोली लग जाए, हमें कोई गम नहीं, क्योंकि हम स्वाभिमानी हैं। काशीराम साहब ने हमें स्वाभिमानी बनाया है। बाबा साहब ने बोला है कि 100 दिन बकरियों की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए। इस विचारधारा पे चलेंगे और कभी भी झुकने का काम नहीं करेगा सामंत प्रधान। और अपने समाज से अपील है कि अब एकजुट होइए और एक बिहार में बड़ा आंदोलन का आगाज़ किया जाए और इस सरकार को जो है कि ईंट से ईंट बजाया जाए। आखिर क्यों डेली इतना घटना जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहूँगा। समाज से बस अपील है कि आप साथ की ज़रूरत है, समर्थन की ज़रूरत है, और बाकी भीम आर्मी तो लड़ ही रही है, सारा नौजवान लड़ ही रहा है। जय भीम। एक बात और हम कहना चाहेंगे, जैसे अभी समाज में जो अपने समाज के जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में एक फर्जी नेता बन के घूम रहा है गोल्डन दास, ठीक है। अपने समाज के सहानुभूति से वो अपने आप को खुद को नेता समझता है, लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं एकदम अंधभक्त बन के। अभी जो है बहन रूपा को न्याय दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर में गए हुए थे वो नेताजी, और वहाँ पे उत्पात मचा रहे थे, जिसके वजह से वो धर पकड़ लिए गए। अभी वो अंदर हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, आप ही लोग के चैनल पे कुछ वीडियो देखे हैं तो नाम सुने थे। बाकी देखिए, सबका काम करने का अपना तरीका होता है। हमारा तरीका संवैधानिक है। हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं, जो आर्टिकल्स के तहत जो पावर दिया गया है, आर्टिकल्स में जैसे आर्टिकल 15 में से लेके 17 तक जो हमें मतलब लिंग भेद से लेके अनटचबिलिटी के लिए जो अधिकार मिला है, तो जो अधिकार है उसके तहत हम बोलते हैं, उसके तहत ही लड़ते। उससे ज़्यादा ना किसी नेताओं की हैसियत है संविधान से ज़्यादा, ना हमारी हैसियत है। संविधान सबसे सर्वोपरि है। लेकिन वो तो संविधान के विरुद्ध भी जा करके काम करते हैं। चूँकि अगर कहीं थाना पे जा करके अगर किसी थाना प्रभारी को अभद्र शब्दों से आप अगर पेश आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संविधान विरोधी कार्य है कि नहीं है? तो फिर वो तो करते हैं ऐसा, आए दिन हमेशा करते थे। कहीं ना कहीं इसी के वजह से माने समझिए कि उनकी गिरफ्तारी में व्यवहार का ही सबसे बड़ा ये है। अगर वो गलत व्यवहार नहीं करते तो शायद वो आज अरेस्ट नहीं होते। देखिए, मैं किसी पे ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, लेकिन ये चीज़ है, कोई भी मेरे भाई अगर मुझे सुन रहे हैं, चार जो भी भाई मतलब समाज का आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि जो एक संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपका नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आपको जो नॉलेज, आपको जो संस्कार मिलता है वो हमें संविधान से प्राप्त होता है, और संविधान जो हमें राइट्स देता है उसके अनुरूप लड़ना चाहिए। बाकी संविधान के बाहर कोई भी जाके लड़ता है तो वो गलत है, क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं, और हमारे लोग ही संविधान के बाहर जाके बात करेंगे, लड़ेंगे, तो कैसे हम लोग संविधान की बात कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इससे ज़्यादा क्या कहना। मतलब हमारे जितने भी भीम आर्मी के, चाहे हमारे चंद्रशेखर भैया है, सब संविधान की बात करते हैं, और पूर्णतः हमारे जो लक्ष्य है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना। तो हम लोग जो भी संविधान के दायरे में ही रह के बात करते हैं, और लोगों से अपेक्षा भी करते हैं, और देश के भी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान से बढ़कर। अभी फिलहाल वो जेल में है। गोल्डन दास को छुड़ाने के लिए क्या भीम आर्मी सपोर्ट करेगी? देखिए, अगर वो हमसे मदद मांगेंगे, वो खुद ही अपने आप को इतना बड़ा ये मानते हैं, इस तरह का बात कहते हैं। अगर वो हमारे भीम आर्मी ऐसे सबको सपोर्ट करती है, अपने समाज के लोगों को सपोर्ट करती ही है। वो ज़रूर मतलब कि ये जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन अपने समाज को सपोर्ट करती तो भीम आर्मी सबको सपोर्ट करती है। बोलने की ज़रूरत नहीं कि उनको सपोर्ट करेंगे नहीं, समाज को सपोर्ट करते ही हैं, सबको सपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन जो भी संविधान के तहत काम करेगा, संविधान के दायरे में काम करेगा, उसका सपोर्ट भीम आर्मी हमेशा करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सामंत प्रधान जी। इनका बातचीत कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक का पेज देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।